वेलकम बैक। इतना फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात करेंगे उसकी मसालेदार चाट तैयार कर रही है नादिया। क्या डाल रही हैं आप? 12 मसाले खट्टे मसाले, मिर्ची मसाले, काले मसाले, हरे मसाले, सब मसाले। यस। चलिए बात होगी बिस्मिल की और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मुझे जो मर्द होता है ये होता है ना, ये सही नहीं होता है। मेरी फेवरेट मासूमा की माँ। ओह माय गॉड, शी इज सो अनोइंग। असद की माँ। बाकी सब साइड में हो जाओ। फाइनली असद के जो बाल है और असद का जो ट्रैक है वो उसमें कुछ होने लगा है। हाँ। जिद्दत आई है और मदिया आ गई। मदिया बड़ी प्यारी है और वो जो बाकी बहनें हैं वो उसकी मैं ख्याल असद की जो नहीं उससे मिल रही हैं। बिल्कुल वो जो नहीं हमारे शादी के सीन होते हैं तो जो वैसा क्राउड होता है ना, ये वो बहनें ही वो बिल्कुल बहनों की कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। वो बस बहनें वो लगता है एक ही दिन की शूट के लिए आई थी, लेकिन मदिया बहुत बहन प्यारी एक दिन की, बहन एक दिल की। लेकिन शुक्र है, मैं कहती हूँ मासूमा की गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ जो भी, उससे असद को बहुत फ़ायदा हुआ और मदिया को बहुत फ़ायदा, क्योंकि फाइनली उसने डिसाइड कर दिया कि मैं शादी तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन काका या काकी दैट्स नॉट हैपनिंग मासूमा, सॉरी नॉट हैपनिंग। तो अब वो फाइनली आया है, उसने ना कॉल की मदिया को कि ऑप्शन नंबर 2 तो है ना मेरे पास, आ जाओ भाई सीन ऑन है। फिर बताओ क्या तुम्हें पसंद है क्या नहीं। बड़ी क्यूट सी उनकी कन्वर्सेशन थी और माँ वो तो बात तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। हाँ, और माँ इतनी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ एक्चुअली कि ट्रैक आगे बढ़ जाए। जैसे एक्साइट होती है तो क्या करती हो? क्योंकि मैं इतने हफ्तों से, कितने हफ्ते, कौन सा एपिसोड चल रहा है? 31 जी ये नहीं 32 एपिसोड से मैं सोच रही हूँ कि असद का काम क्या है इस ड्रामे में, ये कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, इसके साथ क्या होगा। तो अब मुझे 32 एपिसोड्स के बाद जवाब मिला है कि काम तो है, कुछ तो होगा। तो ये फाइनली ट्रैक आगे बढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे लिए बेस्ट सीन वाज दी लास्ट सीन जो सवेरा नदीम का था, और उसकी कहते ना सन्नाटे वाली खाली आँखें, और जो उसमें उसने बोला है कि जिस तरह मेरा बेटा टूटा है वैसे तौकीर टूटेगा। तो शी हैज़ अ प्लान। और जब भी वो डिवोर्स देने जाता है मासूमा का एक प्लान भी होता है रेडी। वो डिवोर्स होके नहीं दे रही। वो कहती है एक फाइल तो आप लाते, ये एक फाइल मेरी तरफ। बेस्ट थी कि आप साहब सर ने कहा, एक बॉस ने कहा आप आज़ाद हैं, कहती अपने बॉस को जाके कहो कि मैंने उसको आज़ाद नहीं किया। तो फाइल के बदले फाइल, जान के बदले जीन। हो गया इस ड्रामे में। और बहुत सारी बातें आराम से करेंगे अभी चलो उससे बात करते थे राइटिंग में। हाँ बहुत सारी बातें। असद की अम्मी गई थी। क्या असद की अम्मी जो गई थी मासूमा के पास जाके, वो बहुत प्यारा सीन था। वो जो गई खाला ने जाके सुनाई, मैं तो मिठाई देने भी नहीं आई थी, मैं तो बस तुम्हें सुनाने आई थी, धमकी देने आई थी। बहुत जबरदस्त था वो, उसने सुना दिया ना, साथ में मासूमा का भी लाजवाब हो गया। खाला राइटिंग में बात करते हैं। ब्यूटीफुल। और वो सारा सीन इतना देखो खड़े होके, कोई वेरिएशन नहीं, कोई इसमें डीओपी का कमाल नहीं था। हो सकता है डीओपी ने कैमरा रख के चाय पीने चला गया और वो इतना मजे का सीन हुआ है। अच्छा, क्या प्रेडिक्शन तो बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? काकी काका नहीं, बस कहानी में क्या मतलब कहानी क्या कहाँ जाएगी काका या काकी? यार किसी ने लिखा था कि मासूमा बेबी इनको दे देगी दोनों को, तुम पालो। अल्लाह फिर से बता दिया। खुदा के वास्ते नादिया को इंफॉर्मेशन देना बंद कर दें। नहीं, ये हमारा गैस है, खुदा के वास्ते। मैंने भी गैस कर रहे हैं, आप भी गैस कर रहे हैं, क्या होगा? ये गैस है कि क्या ऐसे हो सकता है, उसको एहसास हो से वो कह के भाई तुम रखो, वो तो कभी नहीं लेगी, मतलब इसलिए आई हैव नो गैस, मुझे नहीं पता। मैं आई डोंट थिंक एंजॉय कर रही हूं। मुझे तो लगता है शी चले थम्स अप कितने? हां नहीं, थम्स अप इट्स माय वेरी फेवरेट ड्रामा। महीना जी। सो आई थिंक आई वाज एज अतीका ने प्रेडिक्ट किया, मैंने बिल्कुल ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि शी इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। एंड व्हाट अ टाइमिंग देखें। आई थिंक द राइटर ने बहुत इंटेलिजेंटली सोचा कि इस वक्त जब ये डाउन एंड आउट है तो इसको एक और लोहा गरम है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जस्ट ये जो आएगा। अच्छा, फिर शुक्र है असद का ट्रैक चला है। उसके बाल की वेरिएशंस भी साथ साथ चल रही हैं। यू नो, इट्स लाइक आई हैव हेयर नाउ आई डोंट, नाउ आई हैव इट, नाउ आई डोंट, नो, या आई एम कंफ्यूजिंग यू, व्हाट डू आई हैव इट, नो बियर्ड, नो। So there was too much of that, and I know हमें पता है कि हम लोग कैसे कभी कभी फंसते हैं। बहुत शूट्स लंबी होती हैं, आपको कोई और ड्रामा मिल जाता है, उसके लिए आप गेटअप चेंज करना चाहते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो हमको थोड़ी सी वो दे दीजिएगा कॉम्पनसेशन, इसके लिए रियायत दे दें हमें। बट
नुमान का वो जो एक सीन जब वो बैल्कनी पे बैठता है, उसे जीर आके कहता है SHO से बात हो गई है, और वो एंड ऑल ही इज़ डूइंग इज़ दिस, उफ क्या सीन था वो. दैट वाज माय फेवरेट. आई मीन ऑल हिज सीन्स ऑफ रिमोर्स, हिज मीनिंग हर सीन में उसने डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है इन ईच of the scene. It's not like it's the same crime. Oh, he's just, I think, done such a fantastic job. मैं बार कहती थी ना कि मुझे लाइट नहीं पसंद इस एपिसोड की, इस प्ले की. इट्स टू स्टार्क, इट्स टू. इस दफ़ा लाइट भी गई, सब कुछ गया. वन गॉट इन्वॉल्व इन द स्टोरी, वन गॉट इन्वॉल्व इन व्हाट वाज हैपनिंग, विच वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग. मासूमा's मदर नीड्स टू, उनको एक साइलेंसर कोई दे उनके आवाज़ और उनको एक साइलेंसर मिलना चाहिए. आई फेल्ट कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई जस्ट फेल्ट शी वाज अ लिटिल ओवर द टॉप. it got a little irritating. Maybe it was supposed to be irritating. And have you noticed उस वाले में भी हमारे इश्क जुनून में भी एक फादर सन का इनसाइड आउटसाइड सीन था. यहाँ भी इनका एक इनसाइड आउटसाइड सीन था. ये ड्रामा जब शुरू हुआ था आई वॉज नॉट अ बिग फ़ैन, एंड आई स्टिल से कि अगर हम अभी 20th एपिसोड पे होते तो क्या रेटिंग इसकी जारी होती. जो इनका बेडरूम है ना, आई रिकग्नाइज द हाउस. आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट. मैंने कहा यार ये पूल बड़ा फेमिलियर है, बड़ा फेमिलियर है. एंड इट्स अ हाउस जिसमें बहुत शूटिंग होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 कमरे मिला दिए. एंड दे रियली डन वेल विद द आर्ट वर्क. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और आज मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा है. आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड फीचर कि जब आप एक जगह को इतना ट्रांसफॉर्म कर दें कि आप उसको पहचानें, बिकॉज इतना यूज़ हुआ है ना ये घर, इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है. बट रियली रियली नाइस. सो फॉर मी इट वाज वन थम्स अप. अतीका जी, बिस्मिल. मैं तो सोचूं प्रिडिक्शन वाइज कि ये कहाँ जाएगा. या तो आई एम थिंकिंग, या तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि शी हैंड्स द बेबी ओवर टू देम एंड सेज पालो, एंड तो क्या रेहाम का कैरेक्टर लेगा उस बच्चे को? अब पता नहीं, डिपेंड करता है उसको कैसे कंक्लूड करते हैं. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि रेहाम टीटी को छोड़ेगी, टीटी अकेला रह जाएगा, वो मासूमा का ही हो जाएगा. या फिर ये हो सकता है कि somehow मासूमा ends up with Asad's character, like Hareem actually marries Asad in this thing because there has to be some purpose. The purpose couldn't have been कि he was just there as a friend. कोई पर्पस समझ नहीं आया अभी तक. There has to be some purpose. नहीं, मुझे तो 100% यही लग रहा है कि वो बेचारा शादी के नज़दीक होगा, वो कहेगी तुम मुझसे शादी करो. हाँ, उसकी वो शादी नहीं होनी. एक्सेप्ट करेगी. नहीं, वो तो खैर माँ उसकी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. माँ का इसका क्या, बेचारी का क्या ताल्लुक नहीं है? आई थिंक कि इवेंचुअली हरीम और इसका जो है ना, ये मासूमा विल मैरी द फ्रेंड. समहाउ कुछ होगा, गड़बड़ होगी. एंड रेहाम शायद, I mean, it's interesting. Maybe Rehan will leave TT and TT will only end up with the baby in his hands. I don't know. क्या पता टॉकिन मदिया को देख ले, फिर गाना आए आग लग. हाय हाय, फिर तो विलन हो जाएगा. मदिया की बारी आ गई. बट ओवरऑल आई थिंक ये शुरू में तो बहुत ही हम कहते हैं हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है इस प्ले में, लेकिन अब आगे जाके तो बहुत इसने यानी कि स्पीड पकड़ी. अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होने वाला है. एंड आल्सो इट्स द कैरेक्टर्स हैव कनेक्टेड. हमारे साथ ना इमोशनल कनेक्शंस हो गई हैं लोगों के साथ, दुनिया देख रही है इसे. तो वेल डन एहसन. आई नो दैट शुरू में हमने आपको बड़ा टफ टाइम दिया था, लेकिन योर ड्रामा हैज़ कॉट ऑन. ज़ंजबील एंड एहसन, वी शुड से दिस बिकॉज शुरू में हमने बहुत उनकी क्रिटिसिज्म भी की है सबकी. So, but it is a bit predictable because I knew she would get pregnant and then he'd get stuck with the baby. अब क्या होगा वो किसी को नहीं पता. I don't know आगे क्या अब आगे क्या होगा. मुझे लगता है या तो ये रेहाम छोड़ जाएगी इसे, कुछ होगा. I will have to see. अब we actually can't predict. So one thumbs up. One thumbs up. बात करिए राइटिंग की. ज़ंजबील आसिम नादिया. भाई बड़ा मज़ेदार ड्रामा है, बड़ा मज़ा आ रहा है सबको, मुझे भी. और एक बड़ी प्यारी लाइन है जो कि बहुत इंटेंस थी, आपको समझना है ये और बात है. लाइन थी कि असद निकला छोटू और छोटू की माँ छोटी. छोटू की माँ छोटी. ये माँ ने बोला, इसका मुझे प्लीज़ मतलब बताएं क्या मतलब है. कि तुम बिल्कुल ही उसके स्लेव बन गए तो मैं भी फिर गुलाम की कैटेगरी में आ गई ना. अगर मेरा बेटा गुलाम है उसका तो फिर मैं भी गुलाम ही हुई, फिर मेरा क्या बचा. That's what you're trying to say. कितनी स्ट्रेंज लाइन कि कोई माँ बेटे को कह रही है तुम निकले छोटू और छोटू की माँ छोटी.
मैं तो ऐसी होगी ना, सुन मेरे दिल हो गई मैं कि यार ये कहाँ से आई है लाइन ही, और क्या कहना चाह रहे राइटर, बहुत मेरे दिल इंटेंस थी। और फिर माँ ने बोला, असद की माँ ने, कि तुम क्या सोच रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं सोचो, यही वक्त है सोचने का, उसको बताओ तुम्हें कोफ्ते पसंद है या तुम्हें कुन्ना पसंद है, क्या बताओ मदिया को। बड़े मज़े की लाइन थी, लेकिन क्लासिक थी मासूमा की माँ की लाइन, जो कि वो मर्द में PhD कर चुकी हैं, बेस्ट होम मेकर हैं, बेस्ट वाइफ का अवार्ड भी उनको ही जाता है, और उन्हीं की ट्रेनिंग है जो मासूमा इतना अच्छा खेल रही है। और ने बड़ा प्यारा बोला, मर्द आदाब मुकर्रर इरशाद है, मर्द है ना, इस दफा मर्द है से आई है, मर्द है ना उसी औरत का के साथ रहता है जो उसके दुख दर्द में उसके साथ रोई हो। तो बीवी ने बेचारी ने कम बहुत गहरा था भाई, ये बहुत गहरा धक्का था। मर्द है ना उसी औरत के साथ रहता है जो दुख दर्द में उसके साथ रोई हो। लेकिन राइटर ने हमेशा उसकी अम्मी को यही लाइन दिया, मर्द जो है ना, शुरू वहीं से होता है बात वो ठीक करती है। लेकिन जो असद की अम्मी गई थी ना उससे घर, आय हाय। अब वो कहती है अच्छा आप मिठाई लेके आई हैं, आप दुख में मिठाई लेके आती हैं? कहती दुख तो उतना ही है जितना तुम्हें है ना, उससे 19-20 दुख मेरा कर। I think that was an epic line. That line was so good. मुझे इतनी हंसी आई थी इस लाइन पे। कहती बेटा, और जितने मजे से उन्होंने कहा है ना कि दुख तो है लेकिन जितना तुम है ना उसका 19-20 कम है। बहुत है वो सारी लाइंस, वो सारा सीन ही जो था ना, खाला चली जाओ वरना मैं वो, खाला भी फुल ऑन आई है। क्योंकि अब उसको पता चल गया कि बेटे की सपोर्ट है वो मदिया के साथ है, और इसको मैं मना करूँ ये ना खराब करे आके रिश्ता। तो उसने इसको ऐसी पहली दफा मुझे लगता है दिल की भड़ास निकाली है खाला ने मासूमा पे, और मासूमा भी तपी है। ये मुझे लग रहा है कि जो एपिसोड था ना असद की मम्मी का था, असद की मम्मी, ये असद की मम्मी को हम देते हैं और फुल मार्क्स हैं कि शी वाज फिनोमिनल, बहुत अच्छी थी, और यहाँ तक असद को लाने में उनका ही बड़ा हाथ है। अच्छा उसके बाद क्या कि थोड़ा सा उनको भी मेंशन करेंगे जो कि मोमल के फादर हैं। उन्होंने बड़ी गहरी लाइन की कि तुम्हें पता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमें ब्लेम दे रहे हैं। और वाकई मीडिया पे ज़्यादातर मीडिया में जो ट्रोलिंग हो रही है इन्हीं की फैमिली को सब कह रहे हैं कि इसकी वजह से मूसा ने जो है ना खुदकुशी की। तो उसको वो आगे कह भी देना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं कितने कॉमेंट्स आ रहे हैं हमारे खिलाफ, कितनी ट्रोलिंग हो रही है, जाके देखो एपिसोड के नीचे कितने कॉमेंट्स आ रहे हैं, सब हमें ब्लेम दे रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती मोमल। मैंने कहा ये तो रियल बात कहती इसने, बाकी इनको ब्लेम दिया जा रहा है। बाकी मासूमा का खैर मैं आगे डायरेक्टर के बताऊँगी। एक बहुत गहरी ऑन सीरियस नोट बड़ी अच्छी बात की, जब माँ उसको सुना रही है तुम्हारे साहब ने ये नहीं किया, तुम्हारे साहब ने तुम्हें छोड़ दिया, साहब ने ये नहीं वो नहीं, एक बात मासूमा करती है सच्ची खरी बात कि फिर आपको नहीं सुनना चाहिए था, इनकार कर देती, क्यों मेरी हाँ में हाँ मिलाई, मैं लालची थी, मैं गलत आदमी से शादी करी थी, तो यू शुड हैव सेड नो। बट शी सॉर्टेड फॉर द लाइफ, लाइक 4 करोड़ अकाउंट में आ गए, एक वो उस वक्त नहीं आए थे, पूरा घर मिल गया, उस वक्त नहीं आए थे, बाद में। और आपने दिखाया था उसका एक वो थॉट प्रोसेस भी दिखाते हैं जिसमें कहती है कि मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ूंगी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो छोड़ेगा तो वो तो अभी भी स्टिल यार फर्क नहीं पड़ता। मासूमा का कैरेक्टर, व्हाट इफ शी मिसकैरीज? हाँ maybe she'll miscarry. नहीं स्टोरी का मसाला कम हो नहीं जाएगा, तो कहीं तो खत्म करना है ना मसाले, खत्म नहीं होना कहानी का ये खत्म। लग तो नहीं रहा, मुझे क्या लग रहा लग तो है, नहीं अगर मुझे ये लग रहा है, अगर मैं प्रेडिक्ट करूं कि ये मिसकैरेज होगा, हाँ। और वो चाह रहा होगा कि मेरा बेटा हो जाए, एक तो बेटा चला गया मेरा, ये मुझे मिल जाए जो भी होगा, और ये नहीं होगा, और ये इसको छोड़ के किसी और अमीर आदमी के साथ चले जाए। अच्छा हम लोग सारे मेरे ख्याल जो भी ड्रामा देख नाम है रहे हैं, असद। हर इंसान वेट कर रहा था कि नोमान इजाज का अब क्या रिएक्शन है, वो अपने बेटे की डेथ पे कितना टूटा हुआ है और कितना तकलीफ में, जहाँ उसने बोला भी है कि मैंने उसको मारा है, मूसा को मैंने मारा है, मेरा तो सब कुछ टूट गया, सब कब्रिस्तान बन गया। जब ये सोग चल रहा है उसका रोना, उसकी तकलीफ, उसमें जब उसको न्यूज़ आ गई, फाइल पे फाइल आई कि भाई वो तो वहाँ गुड न्यूज़ है, यहाँ गेम पलट गई। और एक अलग सी तो एक मुझे अलग ही एक्सप्रेशन लगा नुमान इजाज़ का वहाँ, और फिर मामू कह रहे हैं कि यू नीड दिस चाइल्ड, और मामू भी दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि नहीं यू नीड दिस चाइल्ड, तलाक ना दो, लेकिन भूल के भी उसको इस घर में नहीं लाना, क्योंकि इस घर के कोने में एक बहुत गमज़दा माँ है, उसकी कहीं आ ना लग जाए दोनों को। बहुत अच्छा था, खूबसूरत लाइन थी। लेकिन सबसे बेहतरीन जुमला तो वही था, छोटू की माँ छोटी। तो नंबर तो 9 फॉर नबील आसिम बिस्मिल के लिए। मरीना जी, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन मार्क है, जब ये कैलकुलेशन कर रही होती और असद कमरे में होता है, तो ये लोग कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने ये कहा समथिंग, तो कहता है लेकिन जो टीटी ने कहा है ज़रूरी नहीं है कि वो इस बात पर अमल भी करेगा,
इंसान गुस्से में पता नहीं क्या कुछ नहीं कह जाता। टीटी ने तो कुछ नहीं कहा इसको। फिर माँ के साथ भी जब बात कर रही है, आपने उसकी बात सुनी क्यों? वो हम मिस कर गए या वो सीन शूट नहीं हुआ? एक सीन मिस हो सकता है। नहीं, या हमारे इमेजिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि ये सीन हुआ है कि ये गई है मासूमा की भीख मांगने माँ, और उसने आगे से कह दिया दफ़ा हो जाओ। यही कह रही है ना कि उसने तो मुझे कहा कि तुम ले जाओ अपनी बेटी को। तो वो सीन्स नहीं हुए। या आई डोंट नो, फाइल के हवाले से कहने कि डिवोर्स भिजवा दिया, उसके ऊपर भी बेटा दिस इज ऑल बिफोर द थिंग। दिस अभी तो बेहोश भी नहीं हुई है। दिस इज ऑल इन द बिगिनिंग। फिर बेहोश हुई है, फिर वो लोग गए हैं वहाँ। तो ये सारी बातें मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि टाइमलाइन पे आगे पीछे हो गया हो। टाइमलाइन आइदर आगे पीछे हो गया या उन्होंने शूट ही नहीं किया और अज्यूम किया कि हमें पता है कि इसके बाद ये, बिकॉज फ्यूनरल पे तो उसने कोई बात नहीं की। हाँ, ना उसने कुछ कहा। वो तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ और वो कह रही है ना कि तुम्हें नहीं पता कि वो पता नहीं कैसे मुझे देख रहे थे, वो तो एक फ्यूनरल पे यस द अदर लेडी या तो एक सीन होना होगा जो कि टीटी और उसका होना होगा। मुझे लगता है कि वो एक सीन मिस हो गया, तो आइदर मिस हो गया और दे लेफ्ट इट टू आवर इमेजिनेशन। बट I think writing was very good. Losing the child, gaining, I think that's very good. When सवेरा आती है अपने बेटे के कमरे में, वहाँ लाइंस बड़ी प्रिडिक्टेबल थी। आई फेल्ट कि वो जो उसने फ्यूनरल पे भी कही ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लाइंस थी। एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार यू नो व्हाई आरंट दे गिविंग दिस वुमन हु इज सो केपेबल ऑफ यू नो सच अमेजिंग परफॉर्मेंस। फिर जब वो फियांसे आती है, एक्स फियांसे और फियांसे, वहाँ जो सवेरा ने परफॉर्मेंस और जो लाइंस और जो कहा है ना, और जो एंड इतना क्लोज है एंड यू कैन सी एंड फील इट। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब ये औरत क्या करेगी? ये वहाँ जाके उसको मारेगी या तो अपने कसम उठाई मियाँ को हुई है। मारेगी? क्या करेगी? She might shoot them dead. You never know. लेकिन इस घर में तो I don't think they either वो उसको I don't know what's going to happen, but oof, that was such a good, it was a very chilling scene. Even the girl is like ये क्या कह रही हैं आप? डर के भाग गई। हाँ, डर के भाग गई। हाँ, it was very because it was like a different, because उससे पहले तो she's always been very sweet and nice to her ना, and वो उसको एकदम से देख कहती anyone who's hurt my child I'm going to सब कह दी खड़ी हो जाओ, निकल जाओ। बहुत अच्छा किया, दिल को खुशी हुई। हाँ हाँ। So Numbers writing है। फिर 1 second जगह, हाँ, फिर अगेन ये मुझे बात कभी समझ नहीं आती, और ये हम लोग लिखते भी हैं कि जब कोई लो फील कर रहा होता है और आपको पता है आपके, हम लोग आके उनको और बुरा फील कराते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था, देखा तुमने ये किया, तुमने इसमें तो सख्ती पीएजी की। हमशा ने की भी है ना। हाँ हाँ धोखा हुआ है तुम्हें। हाँ, वही खेल रहा है तुम्हारे हो रहा साथ, है, खेल रहा है, दर्द तो हो रही होगी तुम्हें। आज रात उसकी सुहाग रात है, कैसा लग रहा है आपको? वही मैं कह रही हूँ कि you making someone feel worse than, you know, you should be consoling them and saying forget about it. आप उसे दिमाग को और डाइवर्ट करते हैं, आप वो हमशा उधर ही लेके जाती है। मासूमा को जब डाइवोर्स पेपर्स मिले, उसका फुल छठम चेंज हो गया ना, बिकॉज पहले तो कैलकुलेट कर रही थी कितने पैसे मिलेंगे, ये होगा मैं क्या करूँगी। अब तो आपको 4 करोड़ भी मिल गए, आपको गाड़ी भी मिल गई, और वो एक और मासूमा निकली कि जब उसकी फ्यूचर उस असद होप वाज दैट शी वाज गोइंग टू बी द फ्यूचर मदर इन लॉ, जो वो माँ आई, क्या गेम खेली है माँ ने। मैं कहती हूँ उनको तो मेडल मिलना चाहिए कि अगर बेटे से आपको अगर किसी से नफरत करवानी थी तो क्या गेम खेला उसने। बेटा मैं तो तुम्हारी मंगनी की मिठाई लेके गई थी, वहाँ पे मेरे साथ ये हो गया। हाँ, और खुद उस बातें सुना के गेम खेल। आई फील दैट जब वो बेटा उसको कहता है ना मैं बात करूँ और वो चला जाता है, द कैमरा स्टेज, आई थिंक शी शुड हैव हैड अ लिटिल स्माइल ऑन हर फेस। वहाँ ज़रा डिप्रेशन नहीं है, वो तो गई है ये काम करने के लिए। एंड देन वी सी असद एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, इट वाज वेरी मैं नंबर 8 अतीका जी, राइटिंग जंजीबील आसिम शाह। अगेन प्रिडिक्टेबल टू सम एक्सटेंट स्टोरी वाइज, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। और ये जो रेहाम का जो ये एक स्विच आया ना स्क्रिप्ट में, फ्रॉम लाइक sort of a heartbroken बीवी टू अ रिवेंजफुल बीवी, ये बड़ा अच्छा स्विच आया है स्क्रिप्ट में। तो अब कहीं भी जा सकती है कहानी, पता नहीं रेहाम क्या करेगी, टीटी ने आगे क्या करना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बिग क्वेश्चन मार्क्स। रेहाम बुक ना लिख दे। मुझे तो एक चीज़ तो लग रही कि असद की शादी नहीं होगी, उसकी नहीं शादी अतीका जी रेहाम बुक ना लिख दे, हाँ, हो है ना। सकता है, हाँ, हमने ये हाँ, देखे रेहाम बुक लिख देती हैं।
असद की ना आई डोंट थिंक शादी होगी. I don't see it happening. But I don't know, it's good. So it's interesting writing because अगर आप इस स्टेज पे सवाल उठा रहे हैं कि यार आगे जाएगा कहाँ जाएगी ये कहानी, तो that's a very good indicator, you know. So I think at this point I will give the script an 8. 8. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और बिस्मिल से जंजबील के हिस्से में 2,667 13% बनते हैं 1.3. ऑडियंस क्यों कम वोट देती है बिस्मिल को, देखो पॉपुलर इतना है, मुझे ये देख समझ तो नहीं बहुत रहे हैं. अजीब बात. देख सब रहे और हैं, genuine मानता देखा कोई जाए. नहीं है. हाँ, ये और बात, अकेले में देख रहे हैं. ये सारे हस्बैंड था जो बैठ के बिस्मिल, औरतें देख रही हैं भाई. हस्बैंड भी बहुत देख रहे हैं. पक्की खबर है. नादिया डायरेक्शन सबको अपने मतलब का कुछ ना कुछ इस ड्रामे में मिल रहा जाता है. ना. पसंद की कोई ना कोई आइटम इसमें है. तो बस डायरेक्टर को तो मुबारकबाद ही है कि क्या सरप्राइज हिट ऑफ द सेंचुरी हुआ है ये ड्रामा. कि हम भी नहीं सोच पा रहे थे. शुरू में हमें लग रहा था इतना नॉन सीरियस सब चल रहे हैं, इतना सैर सपाटा हो रहा है, कहाँ शॉपिंग हो रही है, क्या ये कहाँ जा रहा है, ड्रामा क्यों बना है और इतने बड़े एक्टर्स ने ड्रामा क्यों किया है. और फिर उसके बाद समझ आ गई कि कुछ देख के ही किया है, क्योंकि ना सिर्फ ये अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत स्मार्ट एक्टर्स हैं. और मूसा इतना हिट हुआ है. मेरे पास कुछ मैसेज भी मैं देख रही थी कि किसी ने भेजा कि उनके साथ एग्जैक्टली ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी है कि उनके भाई ने खुदकुशी की, उनके फादर ने दूसरी शादी की, किसी ने. मेरे पास मैसेज मैं फॉरवर्ड करती हूँ. तो मतलब बताने के लिए कि नादिया दिस इज रियलिटी, ये हुआ है फैमिलीज में, एक्चुअली हुआ है. नहीं अच्छा किसी के साथ हुआ है. मैंने कहा अच्छा उनके साथ. हद हुआ, मतलब कैसा है ये लड़का. तो ये मैं क्या कह रही थी, हाँ तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी. आप ये कह रही थी कि डायरेक्शन. हाँ एक्चुअली लाइफ में मतलब लोगों के साथ हुआ भी. इतने लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं बाप ने किया, मियाँ ने किया, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी सिमिलर सिचुएशन हुई है, इसलिए इतना इंटरेस्ट है. तो डायरेक्टर को मुबारकबाद मैं दे सकती हूँ. और साथ में कुछ बड़े खौफनाक सीन्स थे. रेहाम का सीन जो लास्ट टाइम कसर रह गई थी, इसमें बहुत लोगों ने एग्री किया आफ्टर आवर रिव्यू कि रेहाम का वाकई हमें कम लगा, रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए था. तो इस दफ़ा आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड. रेहाम का एक सीन और खौफनाक सीन, डरा देने वाला सीन, खाला और मासूमा का सीन. एक मासूमा का सीन था जो 4 मिनट तक चलता ही रहा. जब वो कमरे में थी. आई जस्ट थिंक वो कमरे वाला सीक्वेंस बहुत लंबा हो गया. ठीक है, देख रही है, सुन रही है, सही है, वो 1 मिनट में भी काम हो सकता था, लेकिन वो बहुत लंबा गया. पीछे से वहाँ मासूमा जो होता है वो ऐसे नहीं करता. वो बहुत उनकी आवाज़, मैं तो कहते गला गरारियाँ तो यहाँ फंसी है. मासूमा की माँ की मासूमा दरवाजा खोल, ऐसे बोलते ना. मैंने प्रैक्टिस की है. Too loud. जब फैसल घर से बाहर थे, बच्चे स्कूल में थे, मैंने दरवाजा बंद करके ना प्रैक्टिस की. मासूमा दरवाजा खोलो, मासूमा. ये था मासूमा खाना खा लो. वो 4 दफा मासूमा मैंने कौरमा बनाया, मासूमा फिर मुर्गी बनाई है, फिर गरम करके लाई है मासूमा. तो लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और बहुत लंबा सीन था. उसके बाद मन जो होता है दरवाजा तोड़ दिया. मैंने कहा मैंने ये 10 सेकंड बोला, मेरा गले की बाकी खरारियां फंस गई. तो आपको कुछ नहीं हुआ आपके गले को? बहुत अच्छा था जी. 8 है आपके लिए. मेरा गला गया फॉर डायरेक्टर. यस. अच्छा मेरी मेरे गले की नसें नजर आ रही हूँ. मैंने मासूमा वाला सीन जो है ना वो 2 दफा देखा. सो आई फर्स्ट भी ट्राई की मासूमा वाला सीन, तो एक्सेप्ट वो मासूमा वो मैंने सोचा था कि बहुत मुश्किल है फास्ट फॉरवर्ड से निकालना. इतनी रेहाम अपने बेटे के नहीं जितना ये रचना करने पे ये परेशान मासूमा की माँ ने जो सुर छेड़ा है, पता नहीं कहाँ से आवाज निकलती. लेकिन जब निकलती है ना, गला जो नीलो नील हो जाता है. ब्यूटी. So I think Ehsan did a very good job with these 2 episodes. मुझे बहुत पसंद आए. एक सीन था जो बहुत खूबसूरत था, जिसमें सवेरा और नुमान दोनों होते हैं. उसमें सवेरा इज सिटिंग ऑन दिस लाउंज चेयर एंड ही कम्स फ्रॉम द रूम. उसमें वो कहती है ना कि तुमको उस कब्र में होना चाहिए था, नॉट माई सन. वो लाइट ऑन करना चाहते, कहती लाइट मत. इट वॉज अ वेरी लवली सीन बिकॉज इट वॉज फर्स्ट इंटरेक्शन आई थिंक इनका. लास्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं बोली ना. इस वाले में वो कुछ
कहने की कोशिश करता है नुमान, एंड वो उसको कट कर देती है, एंड इट वाज अ वन टेक एंड इट वाज ऑन अ ट्रैक, एंड मैंने मिस भी किया क्लोजअप्स उस सीन में, लेकिन फिर मैंने द सेकंड टाइम देखा, मैंने कहा नहीं, द चार्म वाज इन दैट, कि द लाइट वाज ब्यूटीफुल। मुझे सिर्फ ये था कि अंदर जो पीछे कमरा था ना उसकी लाइट बुझा देते और इम्पैक्टफुल होता। वो ना पीछे भी कमरा आपने लिट किया हुआ है, उस कमरे में अंधेरा है और वो आपकी पूल की लाइट पड़ रही है आपके फेस पे। वो कहता है कि अंधेरा क्यों किया हुआ है? हाँ, वो कहता है तो ना पीछे कि कमरे की हाँ, आपको लाइट और जलाने की जरा जरूरत सी- ही नहीं थी ना, आप उसको अंधेरे में ही रखते थोड़ा और सा। हम का एक जवाब मिनट, कितना but- प्यारा था, हाँ? तुम तो अंधेरा बुझाने वाले हो। तुम हाँ, एंड देन शी सेज ना कि वो कुछ कहती कि नहीं, तुम मेरे बेटे का नाम ला रहे हो, तुमको यू शुड बीन इन दैट ग्रेव नॉट हिम। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आई थॉट दैट वाज रियली रियली नाइस, एंड मुझे वो वाला सीन भी बुरा नहीं लगा जिसमें मासूमा नहीं, वो बहुत चक्कर गोल थे। गोल चक्कर वो खा रही एक थी, खाना लेकिन एक 4 दफा खाना आया है, लेकिन- नाश्ता कर लो, नाश्ता नहीं करोगी, फिर लंच ले आई, लंच नहीं करोगी, फिर रात का खाना, और But फिर हमने दरवाजा तोड़ देती है Reham वो। is going to shoot TT. no, I'm not saying that, but I Could think that last scene जो उसका है, what is she going? Because देखो आपने इतनी बड़ी statement दे दी ना, अब अगर फुस हो गया तो it will be really bad. She needs to take some kind of charge, meaning अभी तक तो बेचारी बिल्कुल ही वो रही वो है ना। करेगी तो कुछ करेगी। I hope so because she needs to. लेकिन मोमल के का भी कसूर है। और फिर इसकी जो मासूमा की बेचैनी, मुझे आई मीन आई नो द सीन वाज अ लिटिल लॉन्ग, बट आई थिंक ही जो वो कहना चाह रहे थे द डायरेक्टर वाज दैट यू नो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन दैट शी इज फीलिंग बिफोर द falling down and getting pregnant and blah blah blah। और फिर असद को जो इसने सुनाई है और कहा है कि असद, क्या नाम है असद का इसमें? तबरेज़? नहीं। तबरेज़ तो वो है, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, बट ही सेइंग ऐसे 32 एपिसोड में भी याद है। आई तो मैंने सीन लिखा होता था लास्ट टाइम, तो कहती है कि मेरे शौहर के ऐसे हजारों नौकर आगे पीछे फिरते, मीनिंग लाइक शी कहती लिटरली जी तुम्हारी सैलरी है ना उतनी मेरी गाड़ी का एक दिन का फ्यूल है। मीनिंग इतना ज्यादा उसने, और यहाँ मुझे थोड़ी सी वो वाली अपनी, आई थिंक ये असद का ना सबमिसिव कैरेक्टर से पसंद आता है जब कोई इंसान उसको इस तरह से मुझे भी यही लग रहा है, अदरवाइज आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही वुड, हाँ, otherwise कौन लेकिन इंसान इसको बर्दाश्त झटका करता है? लगा है। अभी जो झटका लगा है ना, अब वो झटका टेम्परेरी है, फुल है, क्या है? वैसे नहीं ये है, झटका उसे but- शुरू से लगता आ रहा है। नहीं, ये वाला ज़रा ज़्यादा था। दिस वन वाज अ लिटिल आई फील, बट ऐसे ही झटके होते हैं जिससे आप निकलते हैं अपने लाला लैंड से, लेकिन आई विल गिव एस एन 8 ऑल्सो। आई रियली एंजॉयड इट वेरी वेल। अतीका जी नहीं, बहुत अच्छा था। आई थिंक कहानी को बहुत अच्छा हैंडल किया है एसन ने, और बहुत आगे लेके चले गए। और एंड Marina's always had a problem with the light. I've never had a problem with the light in this play. I don't know why. I thought it was always thought light light's was too okay. chalky. मुझे बहुत ज़्यादा I don't know why. मुझे लाइट का इतना मसला नहीं लगा थ्रू आउट, बट ओवरऑल आई थिंक he's brought it to a very good concluding sort of episodes. Yeah. अभी 2-3 ही रह गए होंगे ना उसके बाद। You think so? I think so. मुझे तो नहीं आगे लग कहाँ रहा। जाएगी इतनी? अभी तो आगे उसकी जाना लव स्टोरी चाहिए। शुरू हुई है। डिप्रेशन इतनी आगे नहीं चल असद की। सकती। नहीं, इतनी डिप्रेशन नहीं चल सकती। आई थिंक मूसा आफ्टर मूसा गोइंग देयर ओनली अनदर फ्यू एपिसोड्स। आई थिंक एक दो एपिसोड 35 तक जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। बट ये है कि आई थिंक द फैक्ट दैट द अवाम हैज कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स इमोशनली इज अ बिग थिंग टू बी सेड फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। एंड एहसन ने हमें एक अच्छी कहानी बना के दी है। शुरू में हम बड़े सोच रहे थे कि क्या देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द स्टार्ट, लेकिन आगे जाके स्ट्रीमलाइन हो गया। इट्स ओके। एंड आई ऑल्सो लाइक द वे ही इज़ ट्रीटेड सवेरा's कैरेक्टर, जो इन्होंने इस एपिसोड में जो सवेरा का जो कैरेक्टर है रेहाम वाला, उसकी जो शॉट्स एंड लाइट एंड फील जो दी है वो बहुत अच्छी दी है। आपको डिप्रेशन का एक फीलिंग आ रही है उन शॉट से, उन सीन से। यू कैन सेंस हर इमोशन विच इज़ गुड डायरेक्शन। सो आई विल गिव हिम एन 8। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट 2A है डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,300, और S47 के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 2,361। 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। वेरी गुड। अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, सवेरा नदीम और हरीम फारूक। मासूमा की माँ असद की माँ। कौन सा ऑप्शन है? हरीम एंड सवेरा छोटी को करते छोटी आई थिंक आई डोंट खुद अपने आप को बोल अभी डन सवेरा रिसेंटली सवेरा में लास्ट, सवेरा नदीम को लास्ट टाइम किया था, नहीं हरीम हरीम को किया था, सवेरा को
आप क्या कहती हैं? आई वुड से हरीम। हरीम को, चलो जी हरीम की बात कर ली जाए। बहुत अच्छे सीन्स थे। तो खाला के साथ ऊपर से जो मैं याद कर रही हूँ 4 मिनट का बहुत लंबा सीन था, लेकिन उसमें उसका आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना, खाना ना खाना, अंदर अपने आप को लॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोल रही। कुछ हैं जुमले जो हरीम के बिल्कुल दांत बंद करके वो बोलती है, वो समझ नहीं आते। वो बीच में आपको हर एपिसोड में 3-4 मिलेंगे जहाँ आपको रिवाइंड करके सुनना पड़ता है, जीन की जगह जॉन की जगह जीन, ये पता नहीं कैसे बोलनी थी। उसमें मैं कहती हूँ भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बोली क्या, फिर रिवाइंड फैसल से पूछती हूँ क्या लग रहा है तुम्हें। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज हमें हरीम ने करवाई है इस पूरे सीरियल में। कि कुछ हरीम ने कहा मुझे समझना आसान नहीं है, दांत बंद हो जाते हैं, बात निकल रही होती है, उसमें आपको समझने का मसला होता है। लेकिन आप ये देखो कि एक होता है नो मेकअप लुक, एक होता है बिल्कुल ही उजड़ी हुई, मतलब जिस तरह उसने वो कपड़े पहने, किस तरह खड़ी है, उसको एहसास ही नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मेरा पोस्चर कैसा होगा। हम लोग जब से बड़े कॉन्शियस होते हैं पतला एंगल हो भाई, पतले यार, कुछ उसको परवाह नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मैं दिख कैसी रही हूँ। शी इज़ जस्ट गिवन हर सेल्फ टू द कैरेक्टर। मुझे ये बात इतनी हरीम की पसंद है कि उसको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, मेकअप ना होना, उजड़ी भी लग रही है, और वो लग रहा था कि यार कुछ वाकई कुछ बुरा हाल ही है इसका। और फिर गिरने का सारा बहुत अच्छा, और फिर उसका दिमाग चलना कि नहीं भाई एक फ़ाइल मेरी भी तुम दे दो, बेबी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। बहुत स्मार्ट है ये लड़की। और वो भी ये बोलता है कि झूठ तो नहीं बोलती, वो उसे भेजिए तो सच्ची हाँ, सच्ची वो बोला। भी था कि तुम्हें लगता है कि ये झूठ बोल के, इसने कहा झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा सा ना एक फंसी हुई स्माइल थी नुमान इजाज की उस वक्त, ये कि आई डिड इट अगेन, यस ऐसे नहीं है, मेरा है वारिस कहीं ना कहीं, डोंट वरी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक आई लव्ड हर परफॉर्मेंस इसमें, बहुत अच्छी थी हरीम का इसमें 9। मरीना जी, और खाला भी सुनाई है ना उसने। आई थिंक जो डिप्रेशन में लड़की गई है वो अपनी वजह से गई है कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा प्लान चौपट हो गया, मेरा प्लान चौपट हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ द सन, और शी डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी, शी वाज जस्ट वरीड अबाउट दैट एंड डिड अ वेरी गुड जॉब देयर। और फिर जब वो निकली है डिप्रेशन से, ओए एक शेरनी निकली है, you know, from there you've totally forgotten about the thing, you know that you have this baby now, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 4 करोड़ भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, शायद बंगला भी मिल जाए मुझे। वो तो उसके नाम शुरू में ही हो गया था, तो रिश्ते के टाइम अच्छा वो हो गया था ना, तो वो शायद लोकेशन महंगी थी, वहाँ पे रहते नहीं है वो। अच्छा लोकेशन महंगी थी, अच्छा हाँ वही मैं सोच रही हूँ, हाँ क्यों नहीं रहते। सो हाँ वाकई बड़ी जी, और कोई रीजन भी नहीं दिया सॉलिड, जबकि वो घर नाम किया है उसके नाम में क्यों नहीं रहती। So her jumping from that into this into that full पुरानी जो मासूमात थी, यार तुम्हें क्या है, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अब जब उसकी जो असद की माँ आई है उसके साथ जो सीन था, I'll give her a 9. I think she did a good job. Very good. अतीका जी, I think the fact that we love to hate Masooma is Hareem's success. हमें इतनी उससे वो एक नफ़रत या इरिटेशन है मासूमा से, और ये हरीम ने क्योंकि रोल इतना मज़े का बना लिया और कर लिया, ये उसकी कामयाबी है। तो आई विल ऑल्सो गिव आई थिंक हरीम 9। ऑडियंस अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,700 फीमेल कैटेगरी में, और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 2065, 8% मतलब 0.8। वोटिंग क्यों कम है बिस्मिल की, मुझे ये समझ नहीं आई है। आई थिंक इतने सारे ड्रामे आए एक साथ, मे बी पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड। नहीं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी हैं। अच्छा जी, बात कर ली जाए नुमान इजाज़ की। नादिया, नुमान इजाज़ का जो फर्स्ट रिएक्शन आता है, फिर एपिसोड जब शुरू हुआ उसमें हमें नज़र आया कि उसको अपने बेटे की डेथ का कितना अफसोस है, और वो वाकई अपने आप को ही ज़िम्मेदार समझ रहा है, कह रहा है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैंने इस घर को कब्रिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से फ़ौरन ये फ़ोन करता है कि डिवोर्स पेपर्स रेहाम जी के नाम पे बनाने हैं। पहली तो इंस्ट्रक्शंस यही थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन शायद, उसने कहा नहीं मासूमा के नाम बनाने, लेकिन फिर बैकफायर हो गया। वो जब भी तलाक भेजता है तो वो उसका रेडी होता है साथ में। तो जो एक्सप्रेशंस थे जो उसके वहाँ, विदाउट ब्लिंकिंग एकदम नुमान इजाज़ की आंखें स्ट्रेट और आंसू टपक रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग। तो आई गिव हिम अ 9 आल्सो। 9 भैया जी। आई थिंक द एबिलिटी, बिकॉज आप जब सैड होते हैं तो आप या रोते हैं या एक कोने में बैठ जाते हैं कुछ। आई थिंक द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू गिव यू
three scenes in which he cried. ठीक है? First scene where he just kept on shaking his head and you know he's just thinking and he's listening also. Second scene में जब रिहाम आती है and he's just looking straight and he's crying because बात जो है उसको चुभ रही है जो रिहाम कह रही है. And the third one में वो अपना मुंह जो है छुपा के he actually you know like कि मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी. आई थिंक दैट टू मी जस्ट ब्लू मी अवे बिकॉज मैं यही सोचती थी, मैंने कहा अगर मुझे करने हो कि थ्रू आउट ये वाले सीन्स हो तो हाउ वुड यू गिव अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्राइंग. एंड ही गेव अस दीज 3 different variations of crying and I was just very impressed. I mean, I know this guy is a good actor, we know it, we know कि ये you know he can take a scene and you know take it to another level, but this time मुझे लगा कि you know it was just for me at least, so, for me is a 10. वो लाइन थी ना कि तुमने Excellent. पत्थर की जगह हीरे को खो दिया. हाँ. हाँ, अब भिगो के भाई मार रही है उसको. And he's quiet, he has no answer. आई थिंक नुमान की जो एक बहुत अमेजिंग बात है एज एन एक्टर वो ये है कि ही अंडरस्टैंड्स दैट नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी लाउड. बिकॉज अक्सर लोग समझते हैं कि जितना हम रोएं पीटें सर मारें ये वो परफॉर्मेंस बड़ी वाह होती है. इट्स नॉट ट्रू. जो पेन और जो तकलीफ़ और मिजरी और दुख जो होता है ना वो एक क्वाइट और सटल तरीके से भी इंसान बर्दाश्त करता है. हर इंसान रोता पीटता नहीं है या हिस्टेरिकल नहीं हो जाता. एंड आई थिंक ही नोज़ द न्यूआंसेस ऑफ हाउ टू sort of create those moments without actually being very loud, which is very nice. And of course he's a very you know seasoned actor. And उन्होंने हमेशा throughout हमें बहुत अच्छी performances दी हैं. यहाँ पे शुरू में I had some problems with this performance, as you remember. शुरू के episodes में I thought कि नहीं नुमान ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं वैसे कर. But I think now the last few episodes I was talk about मूसा की death से लेके अब तक जो expression दिया नुमान ने, जो उसने ओवरऑल हैंडल किया है अपनी मिजरी को इसमें एज टी हैज़ बीन वेरी इंटेलिजेंटली डन एंड वेरी sort of it's a very sophisticated way of showing somebody being very depressed and unhappy, unlike the mother on unlike the other others side. who think screaming and crying and shouting, and everybody has a different method na. So I'm definitely going to give Numan a 10. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 23,200 हुए मेल कैटेगरी में और नुमान जाज के हिस्से में 2,215. 10% बनते हैं 1 नंबर इनको मिला है. तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का रिव्यू.